नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट टॉक टू फन में। मैं हूं आपका होस्ट आर्यन देसाई। हम एक बार फिर से लेकर आए हैं पूजा पांडे जी को हमारे चैनल पे। इस बार इनसे बातें कुछ अलग ही ढंग की होगी। थैंक यू सो मच टॉक टू फन की जितने ऑडियंस है एंड सब्सक्राइबर है फिर से आए हैं और थैंक यू सो मच मुझे सेकेंड टाइम इनवाइट करने के लिए। तो ऑल एवरीवन आइए एंजॉय करते हैं नए मोमेंट एंड नए जर्नी के साथ। लव यू ऑल। पूजा जी, काफी ऑडियंस का सवाल है कि आपने कभी किसी की दबा के ली है? मैं लूंगी कि वो लेगा। नहीं, होता है ना कभी कभी, जैसे सामने वाला तो ले रहा है तो चलो आज ये मैं भी होता ले है कि लेती हूँ। तरबूज पे चाकू गिरे या चाकू तरबूज पे तरबूज गिरे। के। बट मैं थोड़ी सी बहुत ज़्यादा हॉट हूँ। जी। आई थिंक मैंने बहुत सारे वर्क किया है, ठीक है। बहुत सारे तरीके के बॉय एंड मेंस को जी। फेस की हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि हॉट एंड एनर्जी जी। और स्मार्ट में बहुत फर्क होता है। बहुत सारे बॉय होते हैं कि स्मार्ट होते हैं, उनके पास एनर्जी लो होती है, जी। वो आपके मुकाबले नहीं कर पाते हैं। तो मैं बहुत हॉट हूँ, तो वो शायद मेरे मुकाबले के अभी तो कोई ऐसा दिखा नहीं, क्योंकि आजकल मर्दों में वो वाली बात रही नहीं है पहले वाली। 5 मिनट और 10 मिनट में फ्लफ हो जाते हैं, बातें बड़ी बड़ी करते हैं कमेंट्स में आके या कहीं भी। पर आजकल लड़कों के अंदर ये हो गया है कि देखिए बहुत सारे उनकी फैंटेसी है बॉय का। कोई बाथरूम एक्सपीरियंस है, तो कोई हैंड एक्सपीरियंस है, तो मून फ्रंट पे आते यानी मेन जगह पे आके वो फ्लफ हो जाते हैं। तो बहुत इरिटेट करता है। कभी ऐसा हुआ है कि मतलब कोई आपको ऐसा मिल गया हो, आपने चलो उसने कहा चलो आज तुम्हें उठा के करता हूँ, चलो तुमसे ना हुआ है हम ही तुमको उठा लेते कभी? हाँ, ऑफ कोर्स सोचते हैं, क्योंकि देखिए हर गर्ल्स या बॉय होता है कि देखिए औरत का तो पावर आपको भी पता है कि बहुत सारा है। क्योंकि आप अच्छी तरीके से अगर इस्तेमाल कीजिए तो अच्छे अच्छे मर्दों का कच्चे ढीले हो जाएंगे। बट मर्द बहुत शातिर होते हैं, तो वो हरा देते हैं। और हमें हारते नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, दोनों की एनर्जी सेम रहती है। तो बिकॉज ये होता है। एक बार का आपको बातें बताती हूँ कि मैं शूट कर रही थी और हमारे कास्टिंग डायरेक्टर है थे। देखिए आप अगर बिजली पकड़ेंगे तो करंट लगेगा, तो मैं तो करंट से भी ज़्यादा करंट हूँ। तो हमारी मेकअप हो रही थी, उन्होंने आया, ठीक है। क्योंकि देखिए एक गर्ल्स क्या होती है, अगर कितना भी प्यार कर रहा है हस्बैंड या बॉयफ्रेंड, अगर आप 2 मंथ या 3 मंथ आप कहीं चले जाते हो तो आप तो सर्टिफाइड हो जाएंगे, पर हम नहीं हो पाएंगे। तो उस पीरियड में क्या होता है कि अगर कोई हमें टच करता है तो ऑफ कोर्स हमसे नादानियाँ हो ही जाती है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो हमारी भी काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि देखिए अपन हाथ जगन्नाथ है मेरी। क्योंकि मैं बैगन, ये रियल है कि मैं बैगन इसलिए इस्तेमाल करती हूँ कि देखिए एक सेलिब्रिटी हो और एक सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मायने रखता है। क्योंकि एक लड़के के साथ हम फिजिकल होंगे और बहुत आज बातें बिगड़ेंगी तो बहुत जगह जाकर वो बोलेगा कि अरे इसका वीडियो देख रहे हो, इसके साथ तो हमने फिजिकल हुए। तो ये बहुत ध्यान रखती हूँ मैं। तो उससे अच्छा है कि बैगन लेके आइए और इस्तेमाल कीजिए और सो जाइए। मतलब हम ये कह सकते हैं पूजा जी को चमड़ा में इंटरेस्ट नहीं है। कभी जरूरत पड़ती तो ठीक है, नहीं जरूरत पड़ी तो कोई चमड़ा नहीं है। बट हम जिसके साथ लोयल है वो बंदा दूर है। हाँ, तो मैं सबके साथ नहीं हो सकती। हाँ, इट्स ओके, हम शूट करते हैं या हमारे किसिंग सीन होती है, रोमांटिक सीन होती है, इट्स ओके। कई फीलिंग को कंट्रोल करना पड़ता है। हम वहाँ वर्क के हिसाब से, लोगों ने ये सोचते हैं अरे ये तो वहाँ पे बहुत है। मेरे आजकल कमेंट में इनका अनकट तो वहाँ देखे थे, अरे तुम्हारे अनकट इधर नहीं मिल रहा है, क्यों पड़े हो इन चीज़ों के पीछे। तो हम लोग गए, उसने भी फिदा था, स्मार्ट था, ठीक है भाई। अब टच किया तो भाई आग तो लगनी है, अगर आप घी के पास आग रखोगे तो जलेगा जलेगा। बट वो साला इतना बेकार निकला वो मुट्ठी मार निकला,
क्योंकि ठीक है, जब आप अगर किसी लड़की को छेड़ते हो तो आप ताकत रखो कि उसे आप सर्टिफाइड कर सको, और नहीं तो मत टच करो। हर लड़की का फीलिंग एक जैसा नहीं होता है, एनर्जी लेवल नहीं होता है, हर बॉय का नहीं होता है। कई लोग बहुत काले सूखे होते हैं पर उनकी एनर्जी बहुत होती है, कई लोग स्मार्ट भी होते हैं तो उनकी भी एनर्जी, आप अपने पे मत लेना। तो ये है, तो ठीक है, शुरू हो गए, मैं भी बोली चलो इट्स ओके, कब तक कंट्रोल करते हैं, ठीक है। बट जब हम करने लगे एक दूजे का किसी से यहाँ शुरू, जब मैं हीट हुई यानी कि मेरी पावर आई, मेरी मशीनें गर्म हुई, तो वो साला बोला कि बाथरूम में, मैं भी खुश हुई, चलो शावर के नीचे करते हैं, इट्स ओके, शायद इसकी फैंटेसी होगी कि शावर के नीचे जाते हैं। शावर के बाथरूम में गए तो वो अपने हाथ से हिला रहा है, मेरे चेस्ट पे उसके हाथ है सेकेंड हैंड। मैं करी अब आए, अब कुछ मिले भाई, मेन जगह पे तो आए, तेरे केला किधर है? वो तो उधर उधर बोला हो गया। मैंने कहा साले तेरा तो हो गया, मेरा तो नहीं हुआ। इस वक्त यहाँ बैगन भी नहीं है या कोई टॉय भी नहीं है कि मैं सर्टिफाइड हूँ। जब तुझे ढंग नहीं है तो पावर हाउस में हाथ नहीं डालना चाहिए, तुझे ट्रांसफार्मर को नहीं टच करना चाहिए। अब मैं क्या करूँ? उस वक्त ऐसा होता है ना कि अपनी चेस्ट उसके पिछवाड़े में डाल दे। ऐसी होती है, बहुत इरिटेट होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं ना, उनकी मुट्ठी मारने की आदत है, तो वो नहीं हो पाएंगे, वहाँ नहीं कर पाएंगे। जेन्युइन है, मैं रियल जो बोल रही हूँ, क्योंकि वो मेन जगह पे उनकी आदत है, वो जब तक अपने आप को सर्टिफाइड करेंगे वो बाहर ही अपने मुट्ठी मार के, चाहे वो जो कुछ कर ले। तो मैं चाहती हूँ लड़कों को देखो, मुट्ठी मारने छोड़ो और मेन जगह पे ही, अगर नहीं मिल रही है तो कोई गर्लफ्रेंड या लॉयल रखो या कहीं जाओ, पर मुट्ठी मारने वाले भाई बीच जगह पे आप आउट हो जाते हो तो दिल करता है अपने चेस्ट तुम्हारे पिछवाड़े में डाल दे। तो ऐसे हैं आजकल लड़के, लिखते हैं हमारे 8 इंची का है, हमारे 9 इंची का है। मैंने बोला था 9 इंची 8 इंची नहीं होना चाहिए, पैसा भी होना चाहिए उतनी, क्योंकि देखिए हर चीज़ साइज से नहीं होती है। कभी कभी हमारे पास ये ऑप्शन होती है कि अगर हम लव कर रहे हैं, हमारे पार्टनर का साइज 5 इंच है या 7 इंच है, तो हमें माइनस करना है, हमें कंप्रोमाइज़ करना है, और उतने में वो हमें सर्टिफाइड कर जाता है। और बहुत सारे होते हैं कि 8 इंच 9 इंच पर उस पर सिर्फ थोड़ी लाइफ चलेगी। आज की डेट में देखिए मनी इज हनी, मनी है तो सब चीज़ है, पैसा है तो पैसा भी होना चाहिए। तो लोगों ने बोलते थे इतने से तो ये हो जाएगी, 250 में तो जो चीज़ पे घमंड कर रही हो तुम, वो तो 350 रुपीज़ में मिलता है। साले 350 रुपीज़ में मिलता है तो कितने प्रदूषण है। आप अगर किसी मॉल में जाइए, जीएसटी कटती है नहीं, तो मॉल की भाव अलग है ना, फुटपाथ के अलग है। तो एक अगर हीरोइन को आप फॉलो कर रहे हो या किसी हॉट लड़की को, मेरे जैसे हॉट लड़की को आप फॉलो कर रहे हो, तो आप अपने एनर्जी भी तो रखो। तो इस तरीका का होता है। तो मेरा ये कहना है कि हाँ इट्स ओके, माई चॉइस 8 इंच या 9 इंच ठीक है। क्योंकि अगर खाना है तो साउथ का केले खाओ भाई, इलायची केले कौन खाता है? और मुझे बिल्कुल इलायची केला पसंद नहीं है किसी को। अब आई डोंट नो और गर्ल्सों का क्या फैंटेसी है, मुझे कोई ऐसा नहीं है। बट मेरा है कि मुझे अगर 8 इंच है तो ठीक है, नहीं तो मैं इलायची केला बिल्कुल नहीं। उससे अच्छा बैगन लेके आओ मार्केट से, इंजॉय करो। अच्छा, पूजा जी की लाइफ में सबसे मोटा और सबसे लंबा कितने इंच का आया होगा? नहीं, जिसको देख के लगा हाय माय गॉड, ये तो मेरी सोच से भी परे है। डर लड़कों से नहीं लगता है एक्चुअली क्या है ना, डर मुझे आपसे नहीं, मुझे आपके हथियार से लगता है। हाँ, क्योंकि हर लड़के का अलग अलग साइज होती है, तो हमें उनकी साइज से डर लगती है, लड़कों से नहीं। इट्स ओके, ठीक है, काला है गोरा है, क्या है इसकी एनर्जी, क्या डर वो ऐसा डर तो नहीं कि मतलब ओ माय गॉड ऐसा नहीं, अगर गया तो फाड़ देगा। हाँ, पर कभी कभी किसी का तो इतना गंदा रहता है कि यार क्या ही पड़ गए। पर हाँ, मेरे साथ हुआ है एक बार, श्रीलंका का जो ब्लैक मैन नहीं होते हैं, हाँ, तो हमारे साथ उसको कोबरा बोल सकती है, तो वो थे, तो हमें अंदाजा नहीं था। तो ठीक है, सिलसिला जारी था, तो हमारे सूट पे आए, तो
ठीक है, इंग्लिश उनकी टॉकिंग थी, समथिंग समथिंग हिंदी थी उनकी। मैंने कहा ठीक है। तो जब हम लोग वर्क के लिए रेडी हुए तो बाप रे, वो तो मैंने देखा ये ब्लैक बैगन इतनी बड़ी कहाँ से आ गई भाई। ब्लैक बैगन, हाँ वो मतलब 11 इंच से ज्यादा थे। 11 इंच से ज्यादा। हाँ बहुत ही बड़े थे। मैंने कहा मेरे से नहीं होगा, मैं तो इधर से जाएगा भाई, मुंह से बात मतलब इधर से जाएगा इधर से निकल जाएगा। हाँ ये तो आगे अगवाड़ा पिछवाड़ा सब बराबर है, सब खत्म है, क्योंकि नहीं हो पाएगा भाई मेरे से। तो कह रहे हैं नो नो ऐसा कुछ नहीं है, डोंट माइंड, आई एम कैरिंग मैन। अरे क्या कैरिंग मैन है तू? उस टाइम क्या समझ में आता है क्या, इलायची केला हो या साउथी हो, उस टाइम इस तरीका का सिचुएशन रहता है। किसी भी चाहे हमारा हस्बैंड हो या बॉयफ्रेंड हो या सेक्स इंटरटेनमेंट करने के लिए मैन आते हैं, वो एक ऐसा फल होता है कि उस टाइम आपको कुछ नहीं समझ में आता है। हमें भले पेन हो रही है या दिक्कतें हो रही है, आपको है, लड़कों को क्या है कि देखिए पत्थर है, इस पे हथौड़े मारेंगे तो टूटेगा ही ना। ठीक है किड्स के रास्ता नहीं थकता है, राही थकते हैं, गाड़ियाँ थकती है, पर कभी कभी रास्तों को भी रिपेयरिंग चाहिए होती है। तो हम रस्ते हैं, बट ठीक है। तो मैंने कहा नहीं, तो वो बोला कि नहीं मैं 2 से 3 इंच में पास करूँगा। मैंने सोचा भाई 2 से 3 इंच पास करेगा, कभी जोर से मार दिया तो हाँ कभी तो मार दिया तो फिर काम खराब हो जाएगी ना। मैंने कहा नहीं नहीं, डोंट लाइक, नॉट एक्सेप्टेड। तो कह रहा है यार वाई बेबी, मतलब मैं तुमको लाइक करता हूँ, ऐसा नहीं करते। मैंने कहा चल चल तेरे लाइक ही बाहर में, मेरे से नहीं होगा। मैंने सर को बोला सर अपना इंडियन ही कुछ कर लो। तो वो बोला कि नहीं हम चेस्ट फॉकिंग करेंगे। हमने कहा भाई इधर भी करेगा तो इधर को आएगा, क्या करे। मैंने कहा तुम क्यों ऐसा है, तो वो बोल रहा है कि मेरा भी पैसा तुम ले लो पर मुझे तुम्हारे साथ करना है। मैं तुम्हारा वीडियो देखा है। मैंने कहा किधर देखा, क्योंकि देखिए हमने जो वर्क किया, मैं इंडिया लेवल के वर्क नहीं करती जी, आप करोड़ों दो, क्योंकि एक रिस्पेक्ट है जी। मैंने ये नहीं बोलती जी ये नहीं की हूँ, ये की हूँ, मैं थ्रीसम की हूँ और टूसम, उस टाइम यही था। अभी मैं नहीं करती हूँ, मैं एक अच्छी वर्क करती हूँ। तो हम लोगों ने जो किया, जो अभी सनी लियोनी के आपको सर्च करेंगे तो नहीं मिलेगा गूगल पे, क्योंकि हटा गया। तो अभी क्या है, इंडिया में बहुत सारे OTT लोगों ने चालू किया है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारी लड़कियां पैसे के लालच में आती है, पर वो उनकी इज्जत की समझिए कि फलूदा बन गया है। हर लोग देख रहे हैं, हमें आप कहीं ढूंढ पाओ नहीं देखे, हाँ आप सऊदिया जाइए, अदर कंट्री जाइए आपको मिलेंगे, पर वो दूसरे हिसाब से मिलेंगे। हम लोगों ने जिसके साथ काम किया, जैसे सिचुएशन था, आपको राजकुंद्रा का जानते ही होंगे, लॉकडाउन के टाइम में जो सिचुएशन पीरियड हुआ, तो हमने वहाँ से गिव अप किया, पर गिव अप करने का मौका नहीं मिला। फिर उन्होंने ऐसे वैसे करके, अरे देवा मैं तो इस चीज़ में कभी फंसती नहीं। तो कभी कभी इस तरीके से लड़कों से नहीं, हथियारों से डर लग जाती है। हथियारों से डर लग, हाँ जी। अच्छा, सीन के दौरान कभी पूजा जी का ऐसा मन हुआ कि यार सीन खत्म हो गया, साला इसने तो मोड़ बना दिया, मुझे क्या करना चाहिए? उस टाइम में पूजा पांडे क्या करती है? ऑफ कोर्स होता है, क्योंकि कभी कभी मेरे साथ तो बहुत होता है, क्योंकि मैं इसीलिए देखिए मैं अपने वर्क के लिए बहुत ईमानदार हूँ। और मुझे ये है कि ठीक है प्रोड्यूसर ने नए लोगों को, फ्रेशर लोगों को चलो चांस मिलना चाहिए, बहुत सारे अच्छे लड़के भी हैं वो, बट बहुत सारे लड़के हैं ना, वो सेक्स के थॉट से आते हैं। उनकी माइंड में होती है कि मैं बॉलीवुड इंडस्ट्री में जाऊंगा, इतने बहुत सारी हॉट लड़की है उनके साथ में अपना फिजिकल यानी कि ठोकाई करूंगा, निकल जाऊंगा। पर ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ ठोकाई के साथ साथ तुम्हारी ठोकाई हो जाएगी। क्योंकि क्या है ना, अब के लड़के जो आ रहे हैं उनकी एनर्जी बहुत लो है। पहले का तरीका था सेक्स करने का या शूट करने का। तो अभी हमारे कई गाने रहते हैं। अभी फिलहाल में एक मैं सीरीज शूट कर रही थी, एक प्रोड्यूसर के ये लड़के हैं, वो लंदन से एजुकेशन करके आए अच्छे, उन्होंने अपने लड़के को हीरो बना रहे हैं। मैं कास्ट हो गई उसमें, और हमारी स्विमिंग पूल का सीन था, वो बार बार चिपक जा रहे हैं। अब
उनकी हालांकि उनकी डैडी हैं क्योंकि प्रोड्यूसर तो रहेंगे, और उनकी अकेले खड़े हो जा रहे, वो कैमरा में दिख रहा है, उसका पापा ऐसे सर घुमाए। मैं बोले क्या कर रहे हो आप, कट कट कैमरा हो रहा है, वो चिपके जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप यार, नहीं कंट्रोल। मैंने कहा मुझे भी नहीं हो रही है, पर हम कंट्रोल कर रहे हैं, वर्क के हिसाब से आप कीजिए। वो बार बार श्रीमान इधर आ रहे हैं जनाब, तो इधर चिपक जा रहे थे। मैं इतनी इरिटेट हो रही थी, मैंने कहा सर देखिए आपका लड़के हैं, अगर दूसरा आता खींच के तमेचा मारती मैं, अगर नहीं तो इनको आप एक्टिंग सिखाते, चलो पैसे के बल पे करते हो, आप बोलोगे हीरोइन है नखरा करती है ऐसे। मुझे 5 से 6 लीटर बिस्लेरी का पीना पड़ा, क्योंकि मैं फीलिंग किसी को आ जाएगा। देखिए हमारा एक कमजोरी है, या गर्ल्स का अपने अपने फैंटेसी होती है, बहुत लोगों पर लिप से या निक से शुरुआत कीजिए तो बस में हो जाती है, यानी कि आप लोगों को मर्दों को बहुत बेखूबी पता होता है कि किसे कहाँ टच करेंगे तो हमारे बस में आएंगे। तो मेरा है कि मुझे किसी ने यहाँ अगर किस किया तो मैं गई काम से, मतलब फ्लैट हो जाए। हाँ, और यहाँ तो बात ही खत्म है। तो वो जब यहाँ आता था ना, और रह गई, देखिए मुझे थोड़ी सी दाढ़ी वड़ी ठीक है, ऐसे बंदे एक बिल्कुल सिबिन वाले मुझे पसंद नहीं है, चिकनी चिकनी थोड़ी सी, और वो लड़का अच्छा है भाई, लंदन से आया है, मस्त है, इधर करता था टच में, बहुत मतलब ऐसा लगता था कि पकड़ लूँ मैं। मैंने कई जगह नाखून भी लगाया उनको, बट वो भी तो पकड़ रहा है। तो नीचे जा रहे हैं, मैं तो आपको 5 डे में जब फीवर आ गया था, क्योंकि पानी घुस जाती, वो ऊपर से चढ़ता था गिरता था, मैं नीचे चिल्ला रही, वो उठता ही नहीं था। फिर बाद में मैं उठी थी, क्या यार तुम क्या पागलपन कर रहे हो। तो बहुत मुश्किल से मैंने वो सीरियल को शूट की हूँ। तो हमारे साथ हो जाता है, बहुत सारे लड़के होते हैं अनकंट्रोल होते हैं। फिर वो श्रीमान ने साइड से नंबर लिया, आजकल आपको क्या चाहिए, हम दे रहे हैं, ये कर रहे हैं। मैंने कहा मेरे जैसे 1000 लड़की अभी फील्ड में आए हो, मिलेंगे तो आप कितने से प्यार करेंगे। और हम तो काम के थॉट से आई हूँ भाई, अगर मुझे करना होता था आज इंडिया में सबसे ज़्यादा मेरा बॉयफ्रेंड होती क्योंकि इतने लड़के के साथ हम लोग वर्क करते हैं, तो मैं इतने को थोड़ी बना सकते हैं, हमारा वर्क है, हम किसी को आई कांटेक्ट भी नहीं करते हैं, वर्क की ये चल रही है। क्योंकि देखिए कौन कहाँ से, यहाँ कई लोग होते हैं मायरेट होते हैं, वो झूठ बोलते हैं, आपसे फ्लडिंग करते हैं आपको यूज करने के लिए। हमारा भी एक दिल है जिसमें किसी का बसेरा हो, या हम भी किसी को चाहते हैं, तो मैं किसी से आई कांटेक्ट भी नहीं करती हूँ अपने को स्टार से, मैं वर्क करती हूँ, ठीक है, बाय बाय टाटा। तो वो इस तरीके से पड़ गए कि मुझे मजबूरी में उनके फादर को बोलना पड़ा, कंट्रोल होती है। तो ऐसे होता है बहुत सारे हादसे। अच्छा पूजा जी, एक बात बताइए, जैसे आपने इतने से अनकट करे हैं, तो अनकट के दौरान कभी आपको ऐसा लगा है कि मतलब यार हम क्या कर रहे हैं, मतलब फीलिंग तो आ रही है, अभी मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा, और ऑन कैमरा ही आपने मतलब लड़के को अच्छे से पेल दिया हो? नहीं, डायरेक्टर कह रहा है कट 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 सीन करता हूँ और आप चालू हो। नहीं, ये क्या होता है ना, अगर हम फीलिंग में अगर उस टाइम रहेंगे तो हमारी बैंड बच जाएगी जी। क्योंकि उस टाइम क्या होता है ना, अगर हम फीलिंग्स में हैं, अपनी फीलिंग को कंट्रोल नहीं किए, तो हमें कई सीन देने होते हैं, होती है। बट उस टाइम क्या होता है ना, मेरा माइंड सेट है कि वर्क कर रही हूँ उसके साथ, और मैं अगर फीलिंग में आऊँगी तो फिर मैं हार जाऊँगी। तो हमें अपने एंड 10 या 8 या 7 सीन देने होते हैं। हाँ, कभी कभी होता है और लड़कों को महसूस हो जाता है कि ये है। कई मेरे को स्टार बोले फीलिंग में पागल को लेके आ, चल काम करे, क्योंकि हमने उसको डांट के डरा देते, ठीक है, पर लड़कों को महसूस हो जाता है कि ये फीलिंग है और ये सर्टिफाइड हो गई, उनको पता चल जाता है लड़कों को। तो कई बार हो जाता है फीलिंग के साथ साथ, हाँ सर्टिफाइड कोई ऐसा बंदा है नेचुरल, किसी किसी के साथ तो बहुत बहियात लगता है कि देखिए वो चिकने रहेंगे, उनके अंडरग्राउंड तो इतने बदबू, फिर उनके जो प्राइवेट पार्ट है बहुत सारे बाल यानी कि झांटे साफ नहीं करेंगे, तो ये मुझे बहुत गुस्सा आता है। और मेरा ये कहना है कि बहुत सारे लड़के होते हैं, अब के तो थोड़ी सी डेवलप कर गए हैं, बहुत लोग हैं कि अपने परफ्यूम मारेंगे, बालें सेट करेंगे, ऐसे चलेंगे, पर अपने केले के साफ नहीं करेंगे। तो मेरा कहना है कि आप जब भी नहाने शावर लेने जा रहे हो बाथरूम,
तो अपने केले के छिलके हटाओ या केले के छिलके हटाओ और शैम्पू या जो भी आप बॉडी मतलब टर्मरिक जो भी यूज कर रहे हो, तो आप केले के छिलके हटाकर उसको वॉश करो अच्छे से, क्योंकि आप हर तरीक़ा से क्लीन चाहिए। क्योंकि मैं नीट एंड क्लीन बहुत रहती हूँ, तो मुझे भी नीट एंड क्लीन ही चाहिए। तो मैं चाहती हूँ लड़कों को, जो लोग भी सुन रहे हैं, प्लीज़ आप जब भी जाइए शावर लेने या बाथरूम तो अपने केले के छिलके हटाएं और उसको वॉश अच्छे से करके, नहीं तो आप अपने आप को ऊपर से चमकाते हो, नीचे से बदबूदार रहते हैं यार, बहुत मुश्किल होती है और बहुत इरिटेट होती है। तो ये है। अच्छा जी बोलिए। पूजा जी, एक सवाल पूछूंगा, कभी सीन के दौरान ऐसा हुआ जैसे आप एक इंटीमेट सीन में हो, डायरेक्टर है, कैमरा मैंने सीन कर रहे हैं, आपका को आर्टिस्ट लेटा हो और आप एकदम फोर प्ले कर रहे हो, फोर प्ले करते करते आपने जैसे जिप खोली, जैसे खोलो तो एकदम माय गॉड ये गया, तो पूरा जंगल भरा हुआ है। हाँ, तो उस कंडीशन में आप, अरे कई लोग ऐसे फोटो भेजते, डीएम करते हैं ना, इतने गंदी, मैं ब्लैक लिस्ट में डाल, आज की बात बोल रही हूँ, आज ब्लैक कोबरा मैंने एक अपने फ्रेंड को भी दिखाई मैंने देखिए आजकल क्या है ना, अलग अलग साइज, अलग अलग चीज लोग भेजते हैं। हालांकि मेरी फ्रेंड में माई कुछ साइज तो ऐसे भी देखे होंगे ना, मतलब जंगल के कारण वो साइज ही साफ दिख ही नहीं रहा। माई बेस्टी एंड हेमा राजपूत एंड माई प्रोड्यूसर प्रीति पुनितिया मैम भी थी। तो हम लोग ऐसे बैठे, मैंने मोबाइल ओपन किया तो हम लोग देखे एक एज में है, तो ठीक है चल, मैंने देखा ब्लैक कोबरा मैं बोली ये देख, हेमा तो करी बाप रे बाप, फिर मैम को दिखाई तो करे यार ये हटा इसको मैंने कहा, उसको फट से डिलीट किया। और वो भी श्रीलंका वाला खेला था, श्रीलंका का हाँ खेला। वो श्रीलंका का बॉय है। मैंने फिर आईडी में जाके देखी कहाँ से आया है, किसने भेजा है, तो इतने सर पर वो क्लीन था। एक तो भेजा है, उनकी इतनी झाड़िये हैं भाई, घास भूसा तो साफ करो, अपने झाटे तो साफ करो, चमगादड़ को जब दिखाना है अपने केले को तो कम से कम क्लीन रखो। मैंने फटे वहाँ जाके ब्लैक लिस्ट में डाला, नहीं आपकी केला पसंद है, नहीं आपकी जंगल झाड़ियाँ पसंद है, क्योंकि अपने जंगल झाड़ी सही करो। तो कई लोग कॉल कर देते हैं, तो ये मुझे बहुत वाहियात लगता है, आप क्लीन रहिए। तो अच्छा पूजा जी, एक क्वेश्चन और करेंगे। जैसे लड़कों का तो होता है कि लड़कों को सेटिस्फेक्शन चाहिए, अगर गर्लफ्रेंड नहीं है, कोई पार्टनर नहीं मिला तो वो बाथरूम में जाके अपना कर लेते, उस सिचुएशन में लड़की की फीलिंग आती, आप लोग क्या करते हैं? देखिए लड़के हैं तो कंबल बर्बाद कर देते हैं मुट्ठी मार के, बाथरूम की दीवारें खराब कर देते हैं। तो हमारी क्या होती है ना, देखिए गाजल तो बहुत छोटी हो जाती है, मुरली भी ठीक है चली जाती है, पर हम क्या करते हैं कि बैगन लाते हैं। और अब ये भी लोग सोचेंगे बैगन लाती होगी भाजी, ये तो देखिए क्या है ना, हम केजी के हिसाब से लाते हैं, केजी के हिसाब से। हाँ, किसी को शौक ना हो, पर हम साइज देखते हैं साइज मैटर करता है। पर आजकल क्या है ना, भाजी वाले भी बहुत मास्टर माइंड होते हैं, वो समझते हैं पर बोल नहीं सकते, क्या बोलेंगे भाई, क्या है हम भाजी इसको बहुत सारे में, वो भी सोचते होंगे ना यार मोटा और लंबाई साइज क्यों चाहिए। पूछ दिया मैम क्या है, आप जब भी आती हैं तो बैगन बड़े साइज में लेती हैं। हमने कहा अपने दाम से और काम से मतलब रखो क्यों, तो बोला कर, मैंने कहा भरता बनाना है, तुझको बनना है क्या, तो वो स्माइल लेता है। तो मैं बैगन यूज करती हूँ, ब्लैक बैगन, क्योंकि उसको लेके आई कलर भी बता दिया हमने, ब्लैक बैगन। हाँ, और बोरो प्लस लगाइए, मैं अब ज़्यादा कोई ऐसे ऑयल्स नहीं लगाती हूँ। और कोई भी अगर कोई बॉय हो या गर्ल्स हो, आप बोरो प्लस इस्तेमाल कीजिए, कटने और फटने के बाद भी स्वस्थ रहिए, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छे हैं। बाकी ऑयल्स में बहुत रिक्स है, क्योंकि आप सरसों ऑयल लगाएंगे तो लड़कों को तो झंझना ही जाता है, लड़की को भी फंसा रही है, पर बोरो प्लस ईजी है, तो मैं बैगन यूज करती हूँ। और बैगन में भी तरीके हैं, देखिए बहुत सारी लड़कियां हैं, अभी एक आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएंगे। एक लड़की ने हाल ही में, मैं ऐसे देख रही थी, तो उन्होंने मूली 9 इंच का अटका लिया था, अंदर में अड़स गया था। 9 इंच का मूली, 9 इंच का, मिल जाएंगे यूट्यूब पे ये वीडियो। तो वो डॉक्टर के पास गई उन्होंने निकाला, बताइए इतनी बड़ी मूली उसने कैसे इतने टाइम कर लिए थे। तो मैं यही कहूँगी बहन, देखो बैगन यूज करो, पर बैगन यूज का भी तरीका है। आप बैगन यूज कर रहे हो और जब मेन मोमेंट आ रहा है आपको सेटिफाइड होने का, तो आप फिंगर करो, नहीं तो अगर बैगन अड़स गया
तो आपको कंबल ओढ़ के और टांगे फैला के जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। कभी कभी हो सकता है बैगन की डंडी टूट जाए, बैगन अंदर रह हाँ, जाए। तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, कंबल डाल के और टांगे वो करके यूं यूं चलने पड़ते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप करो, पर मेन मौके पे आप बैगन को हटाओ और फिंगर से इस्तेमाल करो, क्योंकि कई बार होते हैं कि अपने सर्टिफाइड के लिए हम बर्फ़ भी चिल्ड वाटर भी यूज कर सकते हैं अपने बॉडी पे। तो मैं ये करती हूँ। अच्छा, एक चीज और पूछेंगे, कभी आपके सामने ऐसा कोई केस आया है, आपकी कोई फ्रेंड आपके भी पार्टी करने का मूड बन गया, तो चलो आपको तो यार ये बाथरूम गई, बहुत लेट होगी, पता नहीं क्या कर रही, आप रैंडमली जाके देख रहे हो तो वो लगी पड़ी है बैगन या मूली वूली के साथ? हाँ, बहुत सारी है। उस सिचुएशन में आप क्या करते हो? अरे यार, बैगन क्या, मेरी तो कई फ्रेंड है, मेरी मार देती है पटक कर। मेरी ऐसी फ्रेंड लोग हैं कि अभी हम मस्ती, हम अभी मेरी कई वीडियो वायरल चल रहे हैं। ऐसे तो हर पता नहीं लोगों का इट्स कि आप वायरल कीजिए, मजे लीजिए, पर इसमें क्या है, आप इंटरटेनमेंट करते हो, हमारी वीडियो से मजे लेते हो, पर हमें हीट कमेंट मत दीजिए, क्योंकि हम फन वे में आपको एंजॉय के लिए, देखिए आपके लिए हम इजी तरीके लेके आते हैं। आप कंबल ओढ़ के मुट्ठी मार लो, जाके बाथरूम में हिला लो, तो इतनी अच्छी चीज़, और उसमें मैं हॉट आपके सामने खड़ी बैठती हूँ, तो आप अच्छे प्यार से दिल भेजा करो यार, क्या विल वाले मामले पे अटके रहते हो। तो ऐसा होता है कि मेरे साथ तो आजकल देखिए कई लड़कियों का डीएम आता है, वो लेस्बियन मुझे समझने लग गई है यार, मुझे दे दे। एक तो है कि प्रीति मैम को भी जानती है, पंजाब से है, सुमन करके, तो बोल रही है आप पूरी टीम आ जाओ यार। अरे तुम क्या चाहती हो, हम लेस्बियन नहीं है, हमें भी लड़कों में इंटरेस्ट है, पर इसलिए बैगन से काम चलाते हैं, अपना हाथ जगन्नाथ इसलिए करते हैं कि लड़कों पे। ये डायलॉग तो लड़कों के लिए ना, अपना हाथ जगन्नाथ, तो लड़कियों के लिए भी अपना हाथ जगन्नाथ। ऑफ कोर्स दोनों के करते हैं, लड़कियां तो ज्यादा, क्योंकि देखिए अपना हाथ जगन्नाथ बैगन साथ। लड़के को क्या होता है ना, नहीं टोए हैं बहुत सारे, लड़कों का क्या है नहीं, लेकिन आपका सुई हमेशा बैगन पे अटकता है। हाँ, क्योंकि मैं रियल जो है बोलती हूँ, क्योंकि लड़कों का क्या है ना, कभी वो हो जाता है। हमारी लड़कियों क्या है, बहुत सारी लड़कियां बोलती हैं कि अरे मैं तो 2 महीने कंट्रोल कर लेती हूँ। कई लोग बोलते हैं नहीं यार, हम एक दिन कंट्रोल नहीं कर सकते। ये सही बात है, क्योंकि देखिए अगर हम 7 डे से 8 डे हम कंट्रोल करते हैं ना, बैगन इसलिए इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि देखिए 8 डे अगर हो जाता है ना, तो हमारे बॉडी में पेन होती है, हमारे सर में पेन होती है बहुत। अगर अपना भी इंसान कोई बातें करता है ना, बहुत इरिटेटिंग होती है कि वो अजीब सा बात करे, उसका सर तोड़ दूं, क्योंकि देखिए हम कंट्रोल तो करते हैं पर हम इरिटेट हो जाते हैं। कोई अच्छा बात भी करता है ना, तो मुझे लगता है यार यार इसका सर तोड़ दूं, क्योंकि हम तो उस टाइम होते थे। इसलिए मैं सोचती हूँ कि अगर रिश्ते बचाना है, किसी से चिल्ड होके अपने डिस्कस करना है, तो अपने बैगन से काम चलाइए और फ्री माइंड है, उनसे बातें कीजिए दिल से। नहीं तो इसमें इरिटेट होता है, सच में नहीं होता है, मेरे से भी नहीं होता है, क्योंकि मुझे हफ्ते में 1 बार तो बैगन चाहिए होता है। ऐसे नहीं, लड़कों की कमी नहीं है, बहुत सारे लड़के बोलते हैं अरे मुझे बुला लो। बुलाना आसान नहीं है, बहुत सारा है सेल्फ, अपने एक सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी अपनी सबकी फैंटासी है, तो मेरे भी एक अलग है, ठीक है। किसी पे हाँ, किसी पे है, वो अगर पाप नहीं कर रहा है, मुझे छोड़ के किसी को नहीं टच कर रहा है, तो मैं क्यों टच हो गया। वो जिस दिन किसी को छू लेगा, मैं भी हो जाऊंगी। अभी लोगों के नज़र में मैं बहुत गंदे बोलते हैं, अरे वो तो रंडी है, ऐसी बातें करती है, ये करती है। भाई अभी मेरी एक भक्ति सॉन्ग रिलीज हुआ है, उसमें जाके देखिए 700 लोग देखें। अभी यही बात बोलते जाइए 10 मिलियन, 2 मिलियन, 5 लाख, 10 लाख लोग देखते हैं, तो तुम्हें भी तो चाहिए यही। Exactly. इन्हें भी वही चाहिए। ये शरीफ का जो आप चोले पहनते हो, कोई शरीफ नहीं है भाई, यहाँ कोई, सबको चाहिए सेक्स। और ये बोलते हैं ना कि नहीं मैं बहुत शरीफ हूँ, ठरकी जाके मूठ मारते हैं और कंबल को बर्बाद करते और कहते हो शरीफ है। उसमें पूजा पांडे मजे ले रहे हो, सब चीज करे, और पूजा पांडे गलत है। कहाँ से गलत है बताइए। अच्छा पूजा जी, और एक बात बताया मैं, अभी जो आप बैगन यूज करते हो, जैसे मान लीजिए आपने हर हफ्ते बैगन यूज करा, कभी मान लीजिए 1 महीने का बैगन इकट्ठा हो गया, तो उस बैगन का क्या करते हो? पड़ोसी को दे देते हो या अपनी फ्रेंड को दे देते हो, यार मैं सब्जी खरीदी थी, एक काम कर तो कल भरता बना लेना। कभी ऐसा हुआ किसी ने वास्तव में भरता बना लिया और खाया? नहीं, हम इस्तेमाल करते हैं और फिर
कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। मतलब देते नहीं किसी को? हाँ नहीं, वो कैसे देंगे, क्योंकि देखिए हम इस्तेमाल करके उसको तोड़ के कचरे के डब्बा में डालते हैं कि कोई अगर कई जगह होता है कई लोग मतलब बहुत तरीके के लोग होते हैं तो इसलिए हम बिक देते हैं। ऐसा हुआ अभी बैगन यूज करे और किसी ने देख लिया हो? नहीं, अपने प्राइवेसी है अपने बाथरूम में। हाँ ये है कि हमारी फ्रेंड्स लोग जानती हैं जो क्लोज है और बहुत सारे हैं तो इट्स ओके, ठीक है। वो क्या बोलते हैं उस टाइम में कि हम भी यूज करेंगे? बहुत लोग करती हैं, सब लोग करते हैं आजकल। बहुत सारे वाइब्रेशन वाले टॉय है, बहुत सारे हैं, पर हमें क्या है ना, टॉय में बहुत सारे कभी हमारे कोई आ गए फैमिली का कुछ तो छुपाना मुश्किल होता है जी। या कहीं हम जा रहे हैं सफर में या शूट में तो पकड़े गए तो थोड़ी सी रॉन्ग तरीके से लोग देते हैं। अब बैगन है तो ठीक है इस्तेमाल करो और फेंक दो, पहले इस्तेमाल कीजिए फिर विश्वास कीजिए। तो पहले इस्तेमाल करो, उसको कचरे के डब्बे में डालो और सर्टिफाइड सील करो। तो ये है हमारी फैंटेसी। लाइफ का कोई मजेदार किस्सा? लाइफ का तो बहुत सारी किस्से हैं जिसमें देखिए एक बार मैं शूट कर रही थी और मेरी को स्टार थे बहुत, एक पारिवारिक यानी कि फैमिली बॉय, तो तुमको आना ही नहीं चाहिए था शूटिंग करने के लिए। तुम आए हो तो कहते हैं देखिए लड़कियों के लिए वो बोलता है कि तुमको हीरोइन बनना है तो स्कर्ट पहनना है, ये दिखाना है, शॉर्टकट अपनाना है। इट्स ओके, लड़कों के लिए भी आजकल लड़कों के भी पिछवाड़े मार दिए जा रहे हैं। हाँ आज के डेट में देखिए कोई लड़का मुझे वर्जन नहीं मार रहा है मिल रहा है, क्योंकि आजकल लड़के लड़के अपने मरवा रहे हैं। ओनली फैंस पे जाइए चाहे कहीं। एक बार का आपको बता रही हूँ, मेरे ही को स्टार था, वो गे था जी। उसके साथ सूट भी था, चलो ठीक है अटैचमेंट हो जाती है अच्छे लड़कों के साथ में। पर वो जब हम लोग आ रहे थे शूट करके तो बोल रहा है सुन ना तेरे बॉयफ्रेंड से सेटिंग। मैंने कहा मेरा कौन सा बॉयफ्रेंड है भाई, तो कास्टिंग। अरे भाई कास्टिंग डायरेक्टर है, हम बस ऐसे बातें करते हैं, हम काम देते हैं, हम काम के हिसाब से। मैंने कहा क्या होगा तुझे, तो मुझे चाहिए। क्या चाहिए? वो मैं ही हूँ। मैं तो यार इतनी रात में सोई नहीं, इतनी मुझे टेंशन हो गई किसके साथ मैं किसी सीन करके आई, पिछवाड़ा मरवाता है वो, ऐसा करता है। तो आजकल अगर लड़के लाइन भी मारते हैं ना तो डर लगता है कि ये भी पिछवाड़ा मरवा कर आया होगा। तो आजकल के टाइम में बहुत मुश्किल हो गई है। आजकल एक गे कम्युनिटी बन गई है लड़के लड़के में, तो हमारे लिए तो मुश्किल है। वही बैगन आजकल हम लोग हो गए हैं हाथ अपना हाथ जगन्नाथ, पर लड़कों का पिछवाड़ा पिछवाड़ी चल रही है। अच्छा पूजा जी बहुत अच्छा पता है कि गे कम्युनिटी बन गई है। तो जैसे एक हम लोग देखते हैं जो एक ट्रांसजेंडर होता है जो एक खुद डेवलप करता है खुद को, मतलब जो एक लड़की से लड़की बनती है, कोई लड़की चाहती लड़का बनो, तो जो किन्नर लोग होते हैं वो गे कम्युनिटी को किस नजर से देखते हैं? वो देखिए किस नज़र से नहीं, एक ठीक है उनकी फैंटेसी है, बट वो किन्नरों के लिए बहुत सारे लड़के हैं जो उनके लिए एक बहुत बहियात एंड शर्मनाक चीज़ होता है कि उनसे उनकी बदनामियाँ हैं। तो मेरा कहना है कि ठीक है आपकी च्वाइसें हैं पिछवाड़ा ठुकवाना, तो ठीक है कीजिए, पर एक मर्द हो यार। हम तो चलो भाई हमें आदत लगी है, हमें तो एक ही चीज़ है मरवाना है, तुम्हारा केला लेना है। तुम केले केले में क्यों टकरा रहे हो, अपने केले केले को क्यों टकरा रहे हो? तो ठीक है इनकी फैंटेसी है तो ऐसा हो जाता है। अब क्या बोल सकते हैं, हम तो दुनिया को सुधार नहीं सकते हैं ना। सही बात है, क्योंकि हमें तो इतने सारे बोलते हैं रंडी यही है भाई, हम हैं, तुमको क्या मतलब है, तुम्हें देखना है देखो। बहुत सारे लोग आके बोलते हैं अरे वो तो ट्रांसजेंडर है, लुक लाइक ट्रांसजेंडर जैसी बातें करती हो ऐसी। भाई हम हैं, सारी दुनिया जानती है, तुमको क्या लगी पड़ी है मेरे टांगों के नीचे क्या है, मेरे ऊपर के क्या है, तुमको तो मिलने वाला है नहीं बेटा, तुम तो इतने नसीब वाले हो नहीं। तो तुम अपने ध्यान रखो, अपना मुट्ठी मारो, बाथरूम का दिवाले गंदे करो, पूजा पांडे पे ध्यान मत करो क्योंकि बहुत महंगी चीज़ है, इसे छूने के लिए बहुत आपको पापड़ बेलना पड़ेगा, इतनी ईजी चीज़ हूँ नहीं मैं। तो अच्छा जैसे मैंने पहले भी पिछले पॉडकास्ट में पूछा था तो अधूरा रह गया था, पूजा पांडे की फेवरेट पोजीशन और टाइमिंग क्या रहना चाहिए? मुझे देखिए आपको बोली ना मैं बहुत
हॉट हूँ। मुझे इस तरीके के लड़के नहीं है पसंद कि आओ उठाओ डालो चल दो। इससे अच्छे साले कुत्ते होते हैं कि कहीं लटक गए। हाँ, मेरा ये है कि आप मुझे 30-40 मिनट आप मुझे किस करो। अगर जब तक मेरे होठ आपके होठ में तो आप 5 से 6 घंटे 7 घंटे जितने कर सकते हो। मेरे होठ आपके होठ से गई तो फिर आप नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी ये है पावर कैपेसिटी। हाँ, मेरी कैपेसिटी ये है एनर्जी पावर की। मेरे हैं कि आप पाँव से लेकर सर तक मुझे 30 मिनट फोर प्ले। हाँ, आप किसे करो हर जगह से। ये नहीं, कितने लड़के होते हैं कि किसे करने में फ्लॉप हो जाते हैं, उनकी दही बाहर आ जाती है, तो अब क्या करें, कहते हैं दिल की अरमा आंसू में बह गई। तो ये वाली सिचुएशन आ जाती है हमारे। तो मेरा इस तरीका का है, इसलिए मैं बोली कि बहुत हॉट हूँ, क्योंकि मुझे क्या चाहिए। बहुत सारे आजकल लड़के मिलते हैं, कभी गांव वाले छोरे से मिल के देखो, कभी पंजाब वाले छोरे से मिल के देखो, तो यहाँ ऐसे मुझे डीएम करते हैं। इस बात में मैं मिल नहीं सकती हूँ आपको टीवी या मुझे ऐसे पॉडकास्ट में देख सकते हो। लाइक पता नहीं, कहते ना ये गाना, मैं किसके लिए बनी, मैं किसकी हूँ महबूबा, मेरा आशिक होगा जिसका नाम होगा अजूबा। तो इट्स ओके। तो मेरा क्या है कि आप 30 मिनट मुझे किस कीजिए, मुझे उस पावर में रखिए, आप भी पावर में रहिए। तो मेरे लिए मतलब सेक्स है कि आप 60 and 70 मिनट 60 और 70 नॉर्मली। और वो भी नोच वाली, ये नहीं कि आए नोचे गए, ये नहीं। कुत्ते बिल्ली वाले प्यार नहीं चाहिए मुझे, मैं क्यों वाले। मुझे ये है कि आप प्यार से प्यार करो। प्यार से देखिए, आप एक फूल को जोर से हाथ लगाओ तो नीचे गिर जाएगा, तो उसको प्यार से आप उसको सुगंध लो ना। आप क्यों मसलने पे लगे हो। तो आप किसी भी वे में गए हो, या पैसे दे के किसी के साथ सेक्स कर रहे हो, या आपकी लवर है या वाइफ है, आप प्यार से प्यार करो। प्यार से प्यार में है ना, आप देखो, आप ट्राई करके देखना, बहुत ही सुकून। आप प्यार से प्यार करोगे तो नहीं आप थकोगे, ना अगली बंदी आपसे इरिटेट होगी, उसको भी संतुष्टि रहेगा। नहीं तो आए और डॉगी के जैसे हिलाए और बस गए। हम तो अपने बातें, वही लोग बोलते हैं अरे हम में क्या कमी था कि हमको छोड़ के तुम दूसरे बॉयफ्रेंड रख ली। साले तुम ढूंढो ना अपने कमी, हम क्यों बताएं, तुमको भी पता है कि हम क्यों गए। तो देखिए, इस तरीका का मुझे प्यार बिल्कुल वो पसंद नहीं कि आए उठाए और डाले और डॉगी के जैसे गए। मेरा ये है। और मेरी 69 पोजीशन बहुत ही मुझे पसंद है, डॉगी स्टाइल बहुत ही पसंद है। बाकी क्या है कि वो हमारे बॉयफ्रेंड या हस्बैंड पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरीका, क्योंकि हमारी चॉइस से नहीं होती है काम, क्योंकि हम दोनों को होना चाहिए। कभी कभी होता है कि अगर मर्द नीचे है तो हम ऊपर हैं, होता है कहीं मर्द थक जाता है तो इट्स ओके, वो बोल देता है कि भाई अब मेरे से नहीं हो रहा है, तू नहीं सेटिस्फाइड हुई तो चल, तुम अपना मशीन को चालू कर। तो ठीक है, वो नीचे लेटा है, हम बैठ कर अपना कर रहे हैं, तो इट्स ओके। वो है कि हाँ मेरा बंदा ये बोल रहा है, पर सपोर्ट साथ तो दे रहा है ना। और कई मर्द का ये आदत होता है कि फिजिकल होने के बाद पिछवाड़े घुमा देते हैं अपनी तरफ। ये मुझे बहुत इरिटेट होती है, क्योंकि देखो बहुत सबकी अपनी अपनी फैंटेसी है। मुझे है कि आप देखो, आप शांत हो जाते हो, आप फिजिकल होने के बाद यहाँ तक कि आप सर्टिफाइड हो जाते हैं, पर हमारी औरत को ना कूल होने में लड़कियों को 10 मिनट लगते हैं, 10 या 15 मिनट लगते हैं जी, हमें चिल्ड होने में। हम उस टाइम तक कहते हैं कि आप किसी अगर बर्तन को या किसी को बल्ब को आप गर्म निकालोगे तो उतनी जल्दी वो ठंडी नहीं होती, कैसे हमें। तो हमें ये चाहिए कि वो मर्द हमें पकड़ के रखा। इट्स ओके, तुम हो गए हो कूल, ठीक है, मुझे भी पता है, पर थोड़ा देर मुझे सुकून दो, बाहों में रखो और आहिस्ता से खुद। बहुत सारी लड़कियां को भी होती हैं, उनकी भी अलग फैंटेसी है कि हुआ हट भाई तू उधर हट, मुझे सोने दे, पर मेरा नहीं है। जो मेरे जैसी जितनी हॉट लड़कियां हैं वो तो बिल्कुल यही डिजर्व करती है कि आप बाहों में चिपका के रखो। आप हो गए, इट्स ओके, आपको
फ्लॉप हो चुकी है, आपकी दही बाहर आ चुकी है भाई। पर मुझे 10 मिनट चाहिए। आप मुझे 10 मिनट उसी तरीके से दबा के रखो बाहों में, फिर ठीक है आप अब पिछवाड़ा इधर घुमाओ या अगवाड़ा घुमाओ, ठीक है चैन की नींद आएगी। पर वो तुरंत आप हटे और घुमा दे तो मुझे बहुत इरिटेट होती है। और मैं ऐसे बॉय बिल्कुल डिजर्व नहीं करती हूँ, और मेरी ये फैंटेसी नहीं है। तो मेरे बॉयफ्रेंड था एक कलुआ। हाँ, वो काला है तो क्या, किसी किसी लड़के काले होते हैं, देखिएगा वो पतले होते हैं, उनके पिछवाड़े सूखे होते हैं पर उनके हथियार बड़े होते हैं। हाँ, कई लोग होते हैं कि उनकी देखिएगा शक्ल सूरत बहुत अजीब है पर उनके हाथ केले बहुत बड़े होते हैं। तो वो था, इट्स ओके। मैं कभी कभी गिव अप कर जाती थी कि ओके मैं हो गया। पर वो बोलता था कैसे। एक रोज उसने मुझे टोन मारा, तुम तो बहुत हॉट होंगे, चल साले आज तेरे को पता थी, तेरे पिछवाड़े से पसीना निकालती हूँ। तो बोला कि अच्छा। मैंने कहा हॉट तो बहुत हूँ मैं, अब तू बता क्या किया जाए। कि यार मैं आज गिव अप कर लिया, मैं मान गया। क्योंकि कभी कभी हम जानते हैं कि हमारे पार्टनर का थोड़ा सा एनर्जी लेवल डाउन है, तो हम कई बार हम थोड़े से मैनेज कर लेते हैं। अगर आप तन में आ रहे हो तो भाई अपने कच्चे और पिछवाड़े से पसीने टपका कर जाओ फिर। तो इसलिए मैं बहुत हॉट हूँ, और मेरे मुकाबले का भी ऐसा मिल जाएगा तो देखेंगे। इट्स ओके, एंजॉय टाइम। अच्छा पूजा जी, अनकट जितने आपने जितने भी अनकट किए, तो आर्टिस्ट को मतलब अनकट जब वो अनकट सीन करते हैं, जब इंटीमेट वगैरह होते हैं, तो उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग को देखने में आती है, जैसे कुछ बीमारियों को ले लो, अरे मतलब इस आर्टिस्ट का यार मैं अगर ऐसा करूँगा तो मुझे बीमारी हो जाएगी, तो वहाँ पे हमको किन किन चीज़ों के लिए सिक्योर रहना चाहिए? एक्चुअली क्या होती है कि पहले तो जितने भी अनकट शूट होती हैं, पहले लड़का लड़की को ब्लड टेस्ट होता है जी। ये मैं थैंक यू बोलूँगी हमारे प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये चीज़ को रखे हैं, क्योंकि इसलिए चेक होती हैं उनकी कि कोई बीमारी नहीं। पहले तो ऐसे लड़कों को लेते नहीं है ना लड़की को, और कुछ भी निकल गया तो उनको हटा दिया जाता है। तो कोई भी लड़का है या लड़की है, देखिए आप 10 जगह मुंह मारने से 100 बीमारियाँ होती है, HIV है, एड्स कुछ भी होती है, किसी को होना नहीं चाहिए। क्योंकि आप एक पे रहो, लॉयल रहो, मेरा एक कहना है। इसीलिए मैं बोलती हूँ, देखिए बोलते हैं अरे बहुत गंदा बोलती है ये करती, मैं सही बोलती हूँ और सच्ची कड़वा लगती है। क्योंकि बैगन के साथ इसलिए मैं सर्टिफाइड हूँ और इन्जॉय करती हूँ कि उसमें कोई बीमारियाँ नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई आप पे रोक नहीं है। और लड़के हैं, देखिए आप 100 जगह के चक्कर में, आप एक लड़कों की बहुत कमजोरी है मर्दों की, अपनी बीवी कितनी भी खूबसूरत हो, वो एक काली बिल्ली क्यों नहीं, रोड पे काम वाली क्यों नहीं उनके घर हो, बोले यार दोस्तों में गजब की है वो। अपनी बीवी लाख पे आ रही हो पर वो एक काली सी आ रही है झाड़ू पोछा करनी है जो खूबसूरत है, पता नहीं इनको क्या है। आप बताइए ऐसे मर्दों का नियत क्या है? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप भी एक मर्द है, ऐसा क्यों है कि अपनी बीवी जो हॉट है खूबसूरत है, फिर इन बाकी मार्केट में निकलते हैं तो आंखें क्यों सेकते हैं? नहीं, हमारी मुर्गी तो हमारे लिए दाल भी और मुर्गी भी है, तो हम घर तक ही सीमित, हमने कभी सोचा नहीं है कि पर आपके दोस्त लोग तो होंगे ना, जाते तो हैं कमेंट नहीं, मेरा एक दोस्त है, मेरा पार्टनर भी है, हाँ। थोड़ा नाटा है, उसके जो कुआं है ना काफी टाइम से सूखा पड़ा है, तो उसका मैं सोच रहा हूँ उसका कुछ इलाज करवा दूं। अच्छा, तो ढूंढ रहे हैं हम लोग। तो उनके पिछवाड़े मरवाइएगा या किसी नहीं वो वैसा नहीं है, उसके लिए तलाश जा रही है, तो वही है। अच्छा, तो हाँ मेरे जैसा हॉट लड़की मत ढूंढिएगा, क्योंकि थोड़ी सी उनके हिसाब से, क्योंकि कहीं बेचारा अगर हेल्दी है तो क्योंकि देखिए एक मर्द और औरत के बीच में उनकी पेट बात सामने आती है। क्योंकि देखिए मुझे देखिए हर मर्द को स्लिम होनी चाहिए अपने पेट को केयर करने, क्योंकि औरत और मर्द के बीच में पेट आती है। देखिए अगर ये आया तो मुझे अंदर करना चाहिए। नहीं आप बिल्कुल अच्छे हैं और बहुत ही हैंडसम है, और आपकी बॉडी आपकी नहीं है, पर बहुत सारे लोग होता है नहीं, वो क्या बोलते हैं जो घरों में लाते हैं और टिक 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 करते हैं, उनके जो पेट निकला रहता है, उसका क्या नाम है? आई एम कंफ्यूज। जो कुबेर हाँ, कुबेर देवता। हाँ, वैसे पेट मुझे बिल्कुल नहीं, क्योंकि देखिए
आप आए हाँ ऐसे पोजीशन में, अब आपके पेट के ही ऊपर मैं तन गई हूँ, तो आप करोगे क्या ना, मुझे किस कर पाओगे? तो आपने बताया मैंने बताया मेरा एक पार्टनर है जिसको अभी तक मिली नहीं है। अच्छा, और कैमरामैन के बारे में क्या बोलेंगे? अरे कैमरा मैन वाले तो पक्का छिनरे होते हैं। ये पक्का चेंज करता हूँ, रुको अभी। नहीं नहीं, ये लोग इतने छिनार होते हैं क्योंकि सारे मजा यही लेते हैं। अच्छा ये क्या बोलते हैं, अनकट शूट कीजिए या रोमांटिक कीजिए, इनकी भले केले ठंडे पड़ जाएंगे, ठीक है, वो कैमरे रोलिंग करने में नहीं नहीं नहीं, ये सपोज दीजिए ये वाला सही है। अरे भाई हमारी फट रही है, तुम क्या कर रहे हो? तुम वो क्या है ना, कहते हैं ना पेड़ पे मैंगो देख कर अच्छा लगता है, जब तोड़ने जाओ तब पिछवाड़ा फटती है। तो इनकी क्या है ना, इनकी केले खड़े रहती है, ये उसी रोलिंग टाइम में अपने आप को सर्टिफाइड कर लेते हैं। तो कैमरेमैन फुल इंजॉय करते हैं, तो पक्का छिनार होते हैं, क्योंकि खास करके जितने बाटले और सांवले रंग के रहते हैं ये तो पक्का छिनार होते हैं। तो ये होता है, क्योंकि रियल बात है, ये सारे माजा कैमरे वाले लेते हैं हमारे भाई। बाद में पब्लिक के पास आती है, ये बोलेंगे नहीं 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 ये वाला सीन सही नहीं हुआ है, ठीक से आप, अरे एक्सप्रेशन तो अच्छा से दीजिए ना आप। मजे इनको लेना रहते हैं, 50 आप लोगों को आ करके हमारी जान जा रही है, तुमको कब मजा नहीं आ रहा है। तो ये कैमरामैन का ये रियलिटी है वो। अच्छा पूजा जी, कभी ऐसा हुआ कि कोई कैमरामैन कर रहा है, अरे यार पूजा जी थोड़ा सीन अच्छा नहीं, मतलब थोड़ा ऐसा कीजिए, थोड़ा ऐसा कीजिए, हाँ, टच करते हुए, तो आपको ऐसा हुआ कि ले भाई तू ही कर ले आके? मैंने बोला है, मैंने कहा तुम्हारे तो देख रहे पैंट का जीबी टूटी पड़ी है और उधर से क्या आप बाथरूम कर दिए हो क्या, मुझे पता है, तो तुम ही आके कर लो। नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, हमें पता है कि तुम फ्लॉप हो चुके हो, अब तुम जून कर रहे हो, वहाँ कर रहे हो, करने वाला तो इनका होता है। बहुत जगह मैं इरिटेट हो जाती हूँ। एक था हमारे नेपाल साइड के डीओपी थे, तो हमारे यहाँ के यार इतना सच नहीं बोलना है। तो वो डीओपी थे हमारे नेपाल के ही, शूट कर रही थी मैं, एक हमारी काशी करके मूवी थी। अरे सीन थी, मेरी दम घुट रही है, मुझे फीलिंग कंट्रोल कर रही हूँ, और वो फीलिंग में, वो खुद फीलिंग में है, यस यस मैम इस तरीके से पोज दीजिए ना। हमने कहा तू ही कर ले, तू ही कर ले, कैमरा छोड़ो तुम ही कर लो। आप गरम क्यों हो रहे? हमने कहा पहले तू बाथरूम जा या कैमरा रोलिंग कर। तू गया बाथरूम? क्योंकि इरिटेट हो जाते हैं वो, कह रहे नहीं नहीं ऐसे ऐसे जूम करे, उसको मजा आ रही है। और आपको भी पता है कि पहले कैमरा वाले लोग को जितने भी शूट होते हैं वो डिमांड रहता है कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ के लिए चाहिए गर्ल्स। ये रियलिटी है, किसी ने बताया नहीं पर बताती हूँ भाई। जो हीरोइन कैमरा वाले मैन को खुश करोगी, तुम्हारे वीडियो फोटो इतनी प्यारी आएंगी, इतनी अच्छी से तुम्हारी वीडियो शूट किया जाएगा। नहीं तो क्या बोलते हैं, ये कैमरा वाले को खुश करेंगे तो हाँ वो होता है, इनकी डिमांड होती है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स इनके लिए रखा जाता है, खासकर कैमरे वाले। हाँ तो ये क्या होते हैं, नहीं तो कहेंगे क्या सर ये क्या हीरोइन है, ये अच्छे से पोज ही नहीं दे पाती है, इसकी अच्छी एक्टिंग ही नहीं है, और सड़ी घीसी क्यों ना हो, अगर उसको दे दी तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ हाँ सर ये मस्त है, आओ ना, हाँ हाँ चल जाएगी। वो 10 टेक लेंगे उसकी, 10 के जगह 20 टेक, हाँ सर अभी कर लेगी, क्योंकि उसने उसको खुश किया है। अगर हमारी जैसी लड़कियां हैं, अगर करें क्या मैम आप क्या टेक दे रही हैं, सर मेरे से नहीं हो रहा है, मैं थक गया। हमें सब जितने एक्ट्रेस हैं जो एक्सपीरियंसर हैं, उनको सब पता है कि इसको चाहिए क्या चाहिए। अच्छा पूजा जी, कभी ऐसा हुआ है कि जिस कैमरा में शूट करते करते उसने कुछ चांस मार दिया, मतलब सीन समझाते समझाते बैड टच किया, यार आप थोड़ा किस अच्छा नहीं करो, देखो मैं थोड़ा दिखाता तो आपको ऐसा कर लेते। कई लोगों ने इसका फायदा उठाते हैं, कोरियोग्राफर हो या कैमरामैन हो, क्योंकि कोरियोग्राफर भी बहुत सारे लोग रहते हैं डांस के स्पेस में, यहाँ टच करेंगे कि यहाँ पकड़ना है, तुमको यहाँ पुश करना है, वो मजे ले रहे हैं। तो कई होता है कि इसीलिए आप सेट पे जाओ तो अपने बॉयफ्रेंड को लेके मत जाओ, अपने क्लोज फ्रेंड या भाइयों को मत लेके जाओ, या फैमिली को मत लेके जाओ। और कैमरा दादे होते बोलते सुनो सुनो ऐसे पोज देने का, ऐसे करने का, और वो टच कर लिया, उसको मिल गया बस उसमें टच करके मिल गया। हाँ तो होता है, क्योंकि पहले तो बहुत होता था,
आज के डेट में तो मेरे पीछे कई लोग पड़े थे, आप आइए ना होटल में मिलते। मैं होटल में क्यों मिलूँ आपको? 2 लाख के जगह पे 3 लाख दिला रहा हूँ। अरे 3 लाख के जगह पे तू 4 लाख दिला, पर मुझे काम मीटिंग तो करो किसी रेस्टोरेंट में, होटल में ही क्यों जानी है? तो जैसे देखिए कई लड़कियां हैं, एक बातें कर रही हूँ आपको, लाइव आजकल आती हैं, मीटअप करती हैं जगह जगह पे। उनसे बात करिएगा ना, देखिए पतियों को छोड़ चुकी हैं, 2 बच्चों लेकर, एक बच्चे पति के पास, एक बच्चे लेकर खुद घूम रही हैं और रात दिन ठुकवा रही हैं, रात दिन ठुकवा रही हैं वो। देखिए उनके पास ना कोई सीरीज है, ना कोई काम की है, और उनके पास देखिए रूम मेंटेनेंस भी हो रहा है, रोज चिकन भी खा रही हैं, हर चीज़ अच्छे से कर रही हैं, भले टूटी सैंडल है उनके पास, पर वो अलाइव आ रही हैं। देखिए एक कोठे पे भी ना एक तवाइफ के साथ या रंडी के साथ कोई लड़के जाते हैं, तो वो पर्दे के अंदर, जैसे हस्बैंड वाइफ एक पर्दे के अंदर सेक्स करता है, तो वो उसके साथ गया, पैसा दिया, पर्दे के अंदर उस रंडी के साथ सेक्स किया, निकल आया, यानी कि उस तवाइफ के साथ में उसने सेक्स किया, निकल। पर आजकल के डेट में ये खुलेआम 2000, आप बताइए कोई बंदा फ़ोन कॉल कर रहा है आपको लाइव में, 10,000 दे रहा है या 5,000 दे रहा है, तो आप उसको कॉल पे बात कर रही हो, आप न्यूट होकर दिखा रही हो, ये आप बताइए कंप्रोमाइज़ नहीं है, सेक्स नहीं है तो क्या है? एक सेक्स वही नहीं होता है जो अनकट वीडियो की है, एक गलत वही नहीं होता है कि किसी के साथ सो गई है, ये भी गलत है कि 10 लड़कों के साथ फ्लर्ट कर रही हो, अपने बदन को दिखा रही हो, ये सबसे बड़ा पाप है। आपसे ज़्यादा गंदी तो कोई नहीं है। हम तो चलो खुलेआम अनकट किया, हमारे डंके के चोट पे हमने कंप्रोमाइज़ से अच्छा है कि भाई चल सो लेते हैं, दुनिया देख रही है। पर तुम जो दिखा रही हो लाइव में बैठ के, अपने प्राइवेट पार्ट पे फिंगर कर रही हो, अपने पिछवाड़े को, छेद को जूम करके दिखा रही हो, अगवाड़े को दिखा रही हो, अपने चेस्ट को, और उसमें क्या बोलती हूँ, मैं तो सती हूँ। साले ठोका ठोका कर तो तुम्हारे सारे सिचुएशन खराब हो रखी है। हाँ, आप पार्ट हिल रखी है, और मीटअप करती है, ये बोलती है नहीं नहीं मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो अपने पति पे भरोसा करती हूँ। पति के नाम पे 100 से चूत जा रही हैं, 100 से ठुकवा रही हैं रोज पति के नाम पे। उसमें क्या कहेंगे, टोन मारेंगे, अरे वो लोग ना, उसके पास तो आईफोन है, घर हो गया, गाड़ी हो गया। भाई घर गाड़ी हमने मेहनत किया, हमने मेहनत से लिया है, तुम्हारे जैसे रोज रोज 3,000 2,000 पे ठुकवाया नहीं। हम लोगों ने ठुकवाया तो 5 लाख 4 लाख में ठुकवाया, और वो ठुकवाया तो इंटरनेशनल लेवल पे जो लोग देख रहे हैं। हमने डंके के चोट पे ठुकवाया 4 लाख 5 लाख में, कि देख रहे हैं लोग। तुम्हारे जैसे 2,000 3,000 में बिलियों के जैसे ठुकवा कर आईफोन नहीं आते, आईफोन का भी बहुत डिमांड है, घर गाड़ी नहीं आते 2,000 3,000 में। तुम लाइव आओगी, फिंगर करोगी, जाओगी मीटअप, होटल मीटअप, बहुत लोग समझेंगे नहीं, और उसमें बोलते हैं हस्बैंड सपोर्ट करता है। वो हस्बैंड कैसे सपोर्ट करेगा? देखिए एक मर्द अगर गलत हो जाता है ना, तो औरत में होना चाहिए कि मर्द को सही रास्ते पे लेके, क्योंकि आप शादी किए हो तो आपका माँ बाप है, अब भाई बहन है, आपकी माँ बाप है। अगर मर्द गलत जा रहा है तो बैठाओ 10 लोगों को, वो लोग गलत कर रहा है। जब एक औरत ना घर में रह रही है, आप 2 बच्चा पैदा कर रही हो, जब तक वो पति अच्छा है। देखिए मर्द को अगर औरत को छोड़ना होता है 100 कमियां निकालेगा, उस 10 अच्छाइयाँ भूल जाएगा, और औरत को छोड़ना रहेगा ना, उसको 10 का आदत लग जाएगा तो उसको निकालेगी। तुम्हारे 2 बच्चे पैदा किए, तुम कोई नहीं जानता, उस टाइम वो मर्द बहुत अच्छा था। आज तुम 2 जगह जाकर ठुकवा ली तो वो मर्द खराब हो गया। अब उस पर इल्ज़ाम लगवा रही हो कि वो पापी है, वो लड़कियों के साथ में सोता है, तो तुम कौन सी सती हो? तुम भी तो एक छोटा सा बच्चे लेकर जगह जगह पर ठुकवा रही हो, कर रही हो, तो तुम कहाँ से सती हो? और तुम बोल रही हो कि हम अच्छे हैं, नहीं उसी के लिए। अभी हाल के एक मेरी आर्टिस्ट है, नाम नहीं रखूँगी, मैंने इतने सारे काम दिया उसको, तरीका सिखाई मेरी कास्टिंग डायरेक्टर से, जो 100 लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया था, पर उसने मेरे पे दिल आ गया, किसी के कहने पे उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दी थी, तो उसने खुलवाया, मैंने खोल दिया, कोई खास फ्रेंड थे बोल, वो फ्लर्टिंग करता था। उसके साथ तुम न्यूड फोटो दिखा रही हो, काम के लिए उसके सब कुछ दिखा रही हो, और तुम सती बन रही हो। मैंने उसको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया, तो कह रही दीदी उसको खोल दो ना, मेरा काम नहीं मिलेगा। तो तुम्हारे ठुकवाई के लिए मैं क्यों उसको ब्लैक लिस्ट से खोलूँ?
मैंने भाई ब्लॉक लिस्ट में कर दिया है, तुम बात करो। तो बहुत सारी ऐसी हैं कि आप लाइव में सब कुछ दिखा रही है, तो तुम कहाँ से सती हो? अनकट लड़की खराब है। हम तो डंके के चोट पे भाई तुम्हारे जैसे 5,000 10,000 में तो नहीं दे रहे हैं ना, 20,000 में किसी का होटल में नहीं जा रहे हैं ना। हमने काम किया तो मैं हाई लेवल पे किया। आजकल तो देखिए ना 20,000 30,000 में 8-9 सीन लोग दे रहे हैं। हम लोग 1 सीन 2 सीन के उस टाइम इतने पैसे थे, और उस टाइम भी चोरी छुपे होते थे। आज तो खुलेआम इंडिया में देखा जा रहा है। गूगल से अदर कंट्री का चैनल हटाया गया तो इंडिया में देखिए हज़ारों OTT हैं। आप देख लीजिए, जो इनसे कभी ना कोई शादी करेगा ना कोई अपने घर वाली, कौन बनाएगा आप बताओ? आजकल एक नॉर्मली हमारी गर्लफ्रेंड किसी का या हमारी पत्नी किसी से बात करती है तो एक्सेप्ट नहीं करते, तो 100 से रात दिन तुम गलत क्यों, कौन बनाएगा आप बताइए? आज के डेट में मैं अच्छे वर्क कर रही हूँ, अच्छे मैंने छोड़ दिया उस चीज़ों को, अब मैंने मूव ऑन किया, अच्छे चीज़ कर रही हूँ, अच्छे चीज़ को ऑब्जर्व की हूँ, आगे उस अपने पास्ट को भूल चुकी हूँ और अपने प्रेजेंट को जी रही हूँ। इट्स ओके, आपको ढूंढने से भी इधर मिलेगा नहीं। तो ये बात है, हमने उस लेवल से किया, तो आप उस लेवल पे पहुंचो ना। अभी तो शायद आपको बीच में अरबाज खान ने भी सम्मानित किया था आपको मेरे को तो बहुत सारे अरबाज खान से लेकर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटियों के हाथ से अवार्ड मिला है। मैंने एक कुड़ी पंजाबी मेरी सीरियल आई थी अभी, बंद दरवाजे के पीछे मेरी मूवी आई थी। तो बहुत लोग को होता है कहाँ दिखता है भाई, ये यूट्यूब पे नहीं दिखते हैं। जो हम वर्क करते हैं अब वो जमाने नहीं रहे हैं कि यूट्यूब पे देखेंगे। आप OTT पे जाएंगे, OTT पे आप 90 रुपीज़ लगाएंगे, उसमें उस ऐप्स को डाउनलोड करेंगे तो आपको एक हमारी एपिसोड देखने के मिलेंगे। क्योंकि हमारी जो भी वर्क है आपको OTT पे ही मिलेंगे, आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे, किसी टीवी चैनल पे नहीं मिलेंगे। हाँ, टीवी चैनल पे हमारे सीरियलें मिलेंगे। तो देखिए हम आर्टिस्ट हैं, हम हर तरीके का वर्क करते हैं, तो हमारी मूवियाँ आप देखनी है तो आपको पैसे लगाने पड़ेंगे। आप बहुत लोग अनपढ़ गंवार हैं तो बोलते हैं किधर है, तो आप जाओ उस ऐप्स को, अल्ट बालाजी को या उल्लू के, चाहे किसी भी ऐप्स को आप डाउनलोड करो, वहाँ हमारे नाम को डालो, आपको वीडियो मिलेंगी, हिसाब से मिलेंगी। अगर आपको और ओवर एक्साइटेडमेंट है आपके अंदर और उस तरीक़ा से देखना है तो वो तो अभी इधर अवेलेबल नहीं है, आप अदर कंट्री में जाओ, एंजॉय करो। तो ये चीज़ होती है। तो मेरा कहना है कि हम डंके के चोट पे बोलते हैं हमने किया, थ्रीसम किया, फोरसम किया, हमने टूसम किया या हमने अनकट किया, हमने ये कर रहे हैं अब छोड़ दिए। देखिए कहते हैं सुबह का भूला शाम को आ जाए तो उसको भूला नहीं करते। ठीक है, हमारी मजबूरियाँ थी, हमारी नादानियाँ थी, हमने किया। क्योंकि देखिए आजकल हर वर्क में कंप्रोमाइज़ है। कोई आपको बिना सुलाए बिना ठुकाई का कोई झूठ बोलती है नहीं है, देता नहीं है काम। ठीक है, तो उससे अच्छा मुझे जगह जगह ठुकवाने जगह एक ही जगह ठुकवा लेते हो भाई, पैसा मिल जाता है। देख लो, तो हम तो सती नहीं बनते हैं, पर ये सती बन रही हैं, मीडियाफब कर रही हैं। बहुत लोग समझ नहीं आता, रोज़ होटलों में नए नए लड़कों से मिल रही हैं, अपने प्राइवेट पार्ट को हिला रही हैं, दिखा रही हैं, और ये सती बनती। हम तो सती हैं, लाइव करते हैं, 1000 लोग देख रहे हैं। तुमसे ज़्यादा ना गंदी कोई नहीं है। एक टॉय भी पर्दे के अंदर फिजिकल होती है, और तुम तो उससे कुत्तियों से भी बेहतर हो। कुत्तियों का भी एक सीजन आती है, टाइम आती है, पर तुम्हारे तो कोई टाइम नहीं है। रात हो या दिन हो, लगे पड़े इनको देख लो, अपने ब्रा चड्डी उतार के खड़ी हैं, देखते रहो 1000 लोग, और ये बोलती है मैं तो सती हूँ, मैं तो किसी के साथ टच ही नहीं हो रही हूँ। पूरी इनकी खुल्लम खुला इंटरनेट पे चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बोलना, पतियों का। ऐसे पति, कई ऐसे पति होते हैं कि ऐसे की कमाई खाते हैं, कई पति होते हैं कि ठीक है ये आर का नाम मिल गया इसको, ये हो ही गई तो ला, पैसा ला, क्योंकि उसको पैसे से मतलब है, आपसे मतलब नहीं है। आप ठुकवाओ, पिछवाड़ा मरवाओ, अगवाड़ा मरवाओ, हमें पैसा दो। पर कई मर्द हैं, जैसे हमारा दोस्त भी है, हम तो ऐसे फन वे में हम लोग इंजॉय कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट है हमारी स्क्रिप्टेड चीज़ें रहती हैं, हम लोग मस्ती करते हैं। इन चीज़ों को हमारे दोस्त लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अरे पूजा तुम इतने अच्छे काम करके तुमने ये क्या बोल दिया, ये क्या कर दिया। हमारे बॉयफ्रेंड तो हमें जान से मार दे, हमारे हस्बैंड को तो जान से मार देगा भाई, तुमने जो भी किया छोड़ो, बाहर में जाए, हम नमक रोटी खाएंगे पर इस दुनिया को मत दिखाओ, ये रहो। तो वो कौन सी मर्द है कि होटल में उनकी बीवियाँ जा रही हैं, लाइफ में आकर पूरा हिला रही हैं, दिखा रही हैं। ये कौन सा पति, कौन सा पति देव हो भाई।
कि आपकी सामान को पूरा चीर हरण हो रहा है। ये कौन सी खुरपातियाँ हैं? अच्छा पूजा जी, हम 2 क्वेश्चन और समाप्त करेंगे और उसमें कुछ थोड़ा सा मसाला रहेगा। जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये अनकट जितने भी आर्टिस्ट है, मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, जो भी है, उनके लिए आप क्या मैसेज देंगे? देखिए जिस हिसाब से वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे होता है ना कि हर किसी के पीछे एक कहानी होती है, कोई एक्सीडेंट देखिए, होता है। अनकट करने का रीजन होता है कोई लड़की अपने जिस्म को लंगा नहीं करना चाहती, जी। कोई भी नहीं चाहता है और बहुत मजबूरी में ये करना पड़ता है। देखिए, बहुत लोगों का है कि सेक्स का बहुत ज़रूरी है, तो कहते हैं जगह जगह मुंह मारने से अच्छा अनकट कर लेते हैं, वहाँ हम सर्टिफाइड भी हो जाएंगे, हमें पैसा भी मिल जाएगा। पर कई लोगों को होता है, जैसे हम लोगों ने मजबूरी में किया, क्योंकि हमें देखा गया कि बहुत सारे जगह पे 10 लोग हमारे पीछे पड़े हैं या इस सीट लेके पड़े हैं, तो हमारे साथ सो तो तुम्हारा गाना रिलीज करेंगे, हमारे साथ सेक्स करो, फिजिकल हो तो हम तुम्हें रखेंगे। तो इन चीज़ों से हमने तंग होकर चलो इसने ये किया कि ठीक है, जब करना ही है तो यहाँ करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे जहाँ। तो मैं यही कहूँगी, देखिए आजकल बहुत सारे लड़के, आजकल तो लड़के अपने पिछवाड़े मना रहे हैं, ओनली फैंस पे जाइए, नकली बाल लगा के लड़कियाँ बन के। तो आजकल कोई वर्जन नहीं है और मैं चाहती हूँ कि आप जो भी आ रहे हो, कर रहे हो, मैं देखिए किसी को नहीं बोलूँगी आप अनकट कीजिए, मैं ये तो पहले किसी को बोलूँगी नहीं, क्योंकि ये अच्छा चीज़ नहीं है, आपको भी पता है। और देखिए कई लड़कियां की हैं, हजारों लड़कियां की हैं, पर वो आज के डेट में थोड़ी सी उनकी अलग एक दो वेब सीरीज करी, उसको बोलेगी वो तो अनकट करती है। तुमने क्या किया है? तुम्हारी कौन सी ढका हुआ है? ढका हुआ स्टार्ट करी तो तुम लाइव में दिखा रही हो, ये कौन सा है? तो मैं यही कहूँगी, देखिए ये काम सही नहीं है। मैं कई लड़के बोलते हैं मुझे एक बार चांस दे दीजिए मैडम, एक बार मुझे चांस दिला दीजिए, आपके साथ काम करना है। देखो, चांस के मतलब है कि लड़के का चल जाता है, पर लड़कियों को बहुत तकलीफ होता है। कोई शादी करना नहीं चाहता है, बॉयफ्रेंड नहीं बनता है, जल्दी बॉयफ्रेंड भी बनता है तो उसी नज़रिए से वो भी मेरा वीडियो देखा है, वो एंजॉय करने के बेस से आता है। तो बहुत सारा मतलब ये सैड ही बोलेंगे एंड रॉन्ग, ये तो मैं बोलूँगी नहीं कि राइट है, और मैं नहीं बोलूँगी किसी को कि इस लाइन में आप आइए कीजिए, क्योंकि मजबूरी में कोई लड़की नहीं चाहती है अपने आप को दुनिया के सामने लंगा रखूं। तो बहुत सारे प्रॉब्लम होता है, हर इंसान दुख से देखिए करता है, कोई अपने मन से नहीं चाहता है कि मैं अपने कपड़े को उतार कर दुनिया को दिखाऊं और इतने सारे डीओपी कैमरे और लोगों के सामने हम फॉकिंग करें। तो बहुत सारे चीज़ फेस करने और बहुत सारे चीज़ हमें समझिए कि उस टाइम शूट करते हैं। देखिए आज के डेट में है कि हम एक मियाँ बीवी घर में एक कमरे में करने में इतने सारे मुश्किलें होते हैं, और लाइट को ऑफ करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। और हमें देखिए अनकट के टाइम में इतने सारे डीओपी होते हैं, इतने सारे लोग रहते हैं, नॉन पर्सन रहते हैं लड़के, उनके साथ हमें फॉकिंग करनी होती है, तो कितने मुश्किल है आप बताओ। उसमें भी कई लोग आते हैं नोचने वाले, आपको निशान कई महीने तक जाते नहीं हैं, कई जगह से मेकअप से भी रिमूव नहीं होते हैं, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि उस टाइम हम देखिए कहते हैं ना कि आप बेशर्म हो गए हो जी, आपकी कुछ नहीं है, तो हम अब क्या करें, मजबूरी है, नहीं तो कोई नहीं चाहता है। चलो बाद में पब्लिक के बीच में आती है, पहले तो हम यहाँ 10 लोगों के बीच में बेशर्म बनना पड़ता है उनके सामने, और उसमें भी कई डांट पड़ती है, अरे ये पोजीशन नहीं, ये पोजीशन, तो बहुत इरिटेट होती है। तो मैं किसी को नहीं चाहूँगी कि इस लाइन में आइए, आप भले एक रोटी कम खाओ पर आप अच्छे काम करो, थोड़ा सा इंतजार करो, हड़बड़ पैसों की लालच में आप गंदे काम मत करो। अच्छा पूजा जी, इसी के साथ हम समाप्त करेंगे। तो आप हमारे पॉडकास्ट में हमें बहुत अच्छा लगा और हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हम चाहेंगे आप आगे और तरह के करें, इसी तरह आप हमारे पॉडकास्ट में आते रहिए। तो दोस्तों, ये थी हमारी नीडर और साहसी पूजा पांडे, जिन्होंने अपनी लाइफ के बारे में हमसे काफ़ी सारी बातें शेयर करी थी। तो धन्यवाद, आप हमारे पॉडकास्ट में, हमें बहुत अच्छा लगा। आप ऐसे ही आगे तरक्की करें। थैंक यू सो मच। मुझे सेकेंड टाइम भी आके आर्यन सर के साथ अपने बातें एंड टॉक टू फन पे आके बहुत मुझे अच्छा लगा, और मैं चाहती हूँ टॉक टू फन को जितने लोग नए और पुराने सब्सक्राइबर हैं, जो लोग नहीं
फॉलो किए हैं पेज को, टॉक टू फन आप इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे टॉक टू फन पे बहुत सारे अमेजिंग ऑसम तरीका की आपको मिलने वाली हैं, बहुत ही प्यार भरे हमारे नए स्टोरी के साथ। तो आप लोग जल्दी जल्दी इसको मिस मत कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नए कहानी के साथ और मसाले के साथ। ऐसी ताज़े ताज़े बातें आप सुनना चाहते हैं तो टॉक टू फन को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। मिलते हैं नए जर्नी के साथ। लव यू ऑल।